देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, देश के विकास में इसरो का अमूल्य योगदान। रांची के मोराबादी मैदान में भाजपा की युवा आक्रोश रैली में युवाओं का जुटान। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर लगाया कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोकने का आरोप। रांची में 2 दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन शुरू। महिला अपराधों की रोकथाम और पुलिस की संवेदनशीलता पर हो रही चर्चा। और नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालिका वर्ग में खूंटी और गुमला की टीमों का शानदार प्रदर्शन। बालक वर्ग में रांची, चतरा और गुमला की टीमें विजयी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने इसरो के विजेताओं को पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश के विकास में इसरो का अमूल्य योगदान है। Second prize goes to Team Lucy. मैंने टच डाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूं। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसा कि यहां उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही हैं कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा और कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्य से जुड़े निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अहम निर्णय लेंगे। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में
जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे ही। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आज आयोजित भाजपा के युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। रैली को ध्यान में रखकर पूरे शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस रैली को केंद्रीय कृषि मंत्री सह विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अलावा पार्टी के कई राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ नेता संबोधित कर आगामी विधानसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर युवा आक्रोश रैली को विफल करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से रैली में भाग लेने आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा सरकार से पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, तो उन्हें बलपूर्वक दबाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में हार को देखकर हेमंत सरकार डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा अगर हेमंत सोरेन सरकार से मांग करता है कि तुमने वादा किया था 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का, तुमने वादा किया था बेरोजगारों को 5,000 ग्रेजुएट को 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार को भत्ता देने का, 5,000-7,000 रुपया, पारा शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा किया था, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया सहित कई को परमानेंट करने का वादा किया था, सहायक पुलिसकर्मी होमगार्ड को 50% आरक्षण देने का वादा किया था, महिलाओं को 2,000 रुपया प्रतिमाह रसोई खर्च देने का वादा किया था। एक नहीं, सैकड़ों वादे। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता याद दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं कि हेमंत सोरेन लूट रोको और तुमने जो कहा था वो करो, अपना हक मांगने आ रहे हैं, तब हेमंत सोरेन सरकार उनको शर्म आनी चाहिए। यहां कोई रुक नहीं सकता। यह अन्याय की अति है, यह जुल्म की पराकाष्ठा है और मैं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है। उधर प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार भाजपा की युवा आक्रोश रैली से डरी हुई है। यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोका जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश के लाखों युवा मार्च किए हैं मोराबादी के मैदान की तरफ। वहीं ये सरकार डर करके, एक तरफ ऐसा लगता है कि वाघा बॉर्डर है, इतने कटीले तार बना के लगा के इस आक्रोश को दबाना चाह रही है। हमारी गाड़ियां रोकी जा रही है, हमारे बसेज रोके जा रहे हैं, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ये डर का, सरकार का डर जो है खुल करके अब दिख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कटीले तार झारखंड के युवाओं के भविष्य के रास्ते में बिछाई है, एक कटीले तार उनके
जो भावना है, उनका जो विचार है, उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन झारखंडी वहाँ रुकेंगे नहीं। सिद्धू कानू बिरसा मुंडा जी के वंशज हम मूलवासी आदिवासी भाई ये साथ मिलकर के इस सरकार से हिसाब लें। पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन का कल सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचने पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि फिलहाल वे पार्टी के कार्यक्रम के तहत 3 जिलों के दौरे पर हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने और नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इसकी घोषणा बाद में करेंगे। हमारा दो है, एक तो संगठन हम बनाएंगे मजबूती के साथ। यदि अच्छा दोस्त अगर हमको रास्ता में मिल गया ये चुनाव के पहले तक, उससे दोस्ती भी करेंगे। इसीलिए कल का हमारा गमरिया क्षेत्र में प्रोग्राम है, परसों फिर सरायकेला टाउन हॉल में, 25 तारीख को हमारा मानगो से लेके पूरा बोड़ागोड़ा चकुलिया तक दिन का कार्यक्रम है। इसीलिए हफ्ता भर के अंदर में आप लोग को सारा चीज़ हम खुलासा कर देंगे हफ्ता भर के बाद। रांची के जैप वन सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन शुरू हो गई है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, गृह सचिव वंदना डाडील और उप पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने संयुक्त रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिला पुलिस को सशक्त करना और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम करना है। सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सरकार महिला पुलिस को सशक्त बनाने के लिए सजग है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस को सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा कई योजना बनाई गई है। फोर्स में 4000 के आसपास की सभी रैंक्स की महिलाएं मिलाकर के हैं, जो कि मात्र 5% भी नहीं है। परंतु राज्य और देश औसत जो कि करीब 3.5% है, उससे ये अधिक है। फिर भी हमें काफी महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है। इसके लिए कुछ सोच मैंने रखी है, जो कि मुझे मौका मिला है चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी मैडम के सामने अपनी बातों को रखने का। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए हमारा पहला सोच है कि हमारे हर शहरी थाना में एक महिला मुंशी होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छा माहौल, विशेषकर जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं थाना पर शिकायत लेके आती हैं, तो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हो सके। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में शीर्ष न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया था। इधर रिम्स में पिछले 10 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। कोलकाता में 8 से 9 अगस्त के बीच हुए जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की, जिसके कारण आज भी गुस्से की आग से झुलस रहे देश भर के डॉक्टरों ने अब अपनी हड़ताल जो है वो वापस ले ली है और अब आज से OPD सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। वहीं इसके अलावा इलेक्टिव ऑपरेशन, वार्ड में सेवाएं, लैब में जांच की सुविधा और तमाम इससे जुड़ी जो जरूरी सेवाएं हैं वो पहले की तरह मरीजों के लिए बहाल मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताने और भविष्य के लिए किए गए उपायों के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कल शाम को एम्स, RML सहित दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई और हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी।
पोलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन पहुंच गए हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 5,13,832 आवेदक भाग लेंगे। साहिबगंज समेत राज्य के कई जिलों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच शुरू कर दी गई है। कई जिलों में आज से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 7 चयन पार्षद द्वारा करीब 6-6 हजार आवेदकों की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। वहीं पलामू जिला में 27 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस जांच प्रक्रिया को जल्द पूरी कर समय सीमा के अंदर नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धनबाद के सिविल कोर्ट परिसर में झालसा के निर्देश पर दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे 45 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांग बच्चों को ऑन द स्पॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। बच्चों को जिन योजनाओं का लाभ मिला उनमें हियरिंग मशीन, ट्राईसाइकिल, वॉकर, दिव्यांगता सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय ने किया। स्कूल से तो हम लोगों ने सबको जोड़ा है। हमारे रिसोर्स टीचर्स हर ब्लॉक में काम कर रहे हैं और इनका हम लोगों ने एडमिशन करा दिया है। जो बच्चे एकदम एबल नहीं है कि स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उनका हम लोग स्कूल में एडमिशन करा के होम बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जा रहे हैं स्पेशली जो हम लोग 3000 बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे गांव से ही, मतलब मोस्ट ऑफ देम गांव से ही बिलोंग करते हैं। और हमारे पीएलवी हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिला है, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं। बाकी जो इंश्योरेंस का भी अभी पता चला है तो हम इंश्योरेंस भी सारे का करवाएंगे। और पढ़ाई पे विशेष मेरा फोकस रहेगा कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। मेन स्ट्रीम से तभी जोड़ पाएंगे जब उन लोग पढ़ाई करेंगे और उनको जो वो चाहते हैं जिस फील्ड में अच्छा है। आप देखें कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितना हुनर इन लोगों में है, तो उसको हम लोग को एक्सप्लोर कर। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय परिसर से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह रथ जिले के दोनों अनुमंडलों के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करेगी। सरकार ने किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण को लेकर खरीफ वर्ष 2024 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की है। इसके लिए किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि फसल बीमा योजना का हम लोगों ने जागरूकता रथ रवाना किया है। इसमें सभी किसान 1 रुपये की राशि पे अपने फसलों को इंश्योर करा सकते हैं और इसमें गैर लोनी और लोनी सभी किसानों के लिए है। इसके नामांकन के लिए अंतिम तारीख जो है वो 30 अगस्त है और इसका बृहद स्तर से सभी प्रज्ञा केंद्रों पे और सभी बैंकों के द्वारा एलडीएम के माध्यम से जो हमारे ऑलरेडी लोनी हैं उनका किया जा रहा है और गैर लोनी इत्यादि जो है उनका प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए हमारा सहकारिता विभाग जो है वो निरंतर जो है एटीएम और बीटीएम के साथ लाइनअप करते हुए इस कार्य को अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।
तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालिका वर्ग में खूंटी और गुमला की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बालक वर्ग में रांची, चतरा और गुमला की टीमें विजयी रहीं। इससे पहले कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेशक उत्कर्ष गुप्ता और खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निदेशक संदीप कुमार ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। नीरज चोपड़ा लुसान डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने 89.49 मीटर के थ्रो के साथ इस सीजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 महिला पहलवानों ने जीता स्वर्ण। अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठेर ने अपने अपने भार वर्ग में जीते स्वर्ण। बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में होने वाले 5 टेस्ट मैचों के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हार्डिंगले में 20 जून 2025 को खेला जाएगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में आगामी 28 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान प्रधान जिला जज ने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल करने की अपील की। निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने मतदान केंद्रों की वल्नरेबल मैपिंग को लेकर जिले के सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देश पर महिला थाना खूंटी द्वारा सीएम उत्कृष्ट विद्यालय खूंटी में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। हजारीबाग सदर प्रखंड के मंडई खुर्द में करीब 1.5 करोड़ की लागत से नाली निर्माण किया जाएगा। जिला परिषद द्वारा डीएमएफटी मद से करीब 1.5 किलोमीटर नाली बनाई जाएगी। निर्माण कार्य का सांसद मनीष जायसवाल ने शिलान्यास किया। बांकी और लातेहार के हिरहंज के सीमावर्ती पोरसम के कारीमाटी में एक व्यक्ति पर गोलीबारी करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 8 mm की एक जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। चतरा जिले के शिवपुर साइडिंग में हक अधिकार और रोजगार सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे लोग छठे दिन भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन स्थल पर जमे रहे। इससे छठे दिन भी नेकलाइन हटगड़ा साइडिंग में कोयला का डिस्पैच और रैक लोडिंग कार्य बाधित रहा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए निंदनीय घटना और हत्या के विरोध में झामुमो महिला मोर्चा रांची जिला एवं महानगर समिति की ओर से जिला स्कूल शहीद चौक से मेन रोड एल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाली गई। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बंदरकोला गांव में अंधविश्वास में अधेड़ उम्र की महिला को रात भर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए जिला खनन टास्क फोर्स ने बालू लदे 3 वाहनों को जब्त कर लिया। हालांकि जांच दल को देखते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गया। खूंटी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी 6 प्रखंडों में वृहद रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। अभियान के तहत पदाधिकारियों, कर्मियों समेत अन्य लोगों ने एक पेड़ मां के नाम समर्पित कर पेड़ लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर लगाए गए पौधे की सुरक्षा एवं देखभाल करने का भी प्रण लिया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। इस अवधि में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
चेतावनी की बात करें तो अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, देश के विकास में इसरो का अमूल्य योगदान। रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजपा की युवा आक्रोश रैली में युवाओं का जुटान। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर लगाया कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोकने का आरोप। रांची में 2 दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन शुरू। महिला अपराधों की रोकथाम और पुलिस की संवेदनशीलता पर हो रही चर्चा। और नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालिका वर्ग में खूंटी और गुमला की टीमों का शानदार प्रदर्शन। बालक वर्ग में रांची, चतरा और गुमला की टीमें विजयी।